फिगर है। मतलब कुलदीप मुझे पसंद है पर्सनली, बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है और बैट्समैनों के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना वो पहले मैच से ही वो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव की वजह से जो स्पिन अटैक है वो इतना ज़बरदस्त हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं इस टीम को एज अ स्पिनर, इनके पास जो स्पिनर है, इस टीम के जो स्पिनर है उनको खेलना इतना आसान नहीं है। अब हम पाकिस्तान टीम क्या करेगी, क्या कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। वो कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। कुलदीप मेरा फेवरेट है। मैंने आपको बिग हैंड फॉर इंडिया, अ राउंड ऑफ अप्लॉज, वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड, मजा आ गया। जो गिल रन मशीन बना हुआ है ना इंग्लैंड के टूर से, देख के मजा आता है कि यार उसकी भूख चल रही है। ये नहीं कि अपोजिशन कुछ भी है सामने, नहीं। जिस तरह की विकेट्स आ रही हैं, जो स्पिन के अंदर बाइट है, एक ग्रिप है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो पढ़ने के बाद और भारत ने क्या किया, 3 लेफ्ट आर्म खिला दिए। लेकिन कुलदीप यादव की तो क्या ही तारीफ करें, जितनी की जाए वो कम है। आज वो बड़े आउटस्टैंडिंग रहे। इनको क्या समझ आ रही थी, बॉल किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, वैरायटी इतनी है। कुलदीप यादव चाइना मैन, उसकी समझ नहीं आई। देखिए, पहले तो भारत की इसलिए तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हर 2-3 चीजें बिल्कुल ठीक की। टॉस जीत के पहले क्या करना है, सही था उनका डिसीजन, इसलिए कि बाद में विकेट और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जायसवाल एंड राहुल, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बैट अगेन। जाहिर है कि वो फिर किस्मत ही है जिसकी बारी आ गई क्योंकि बहती गंगा में हाथ हर कोई धोना चाहता है, तो धो रहे हैं, रन आ रहे हैं। जो इंडिया वाले मैच का तो बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्यों खेल रहे हैं, क्या हासिल है इससे। तो जो जहां से कल का दिन खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होते हुए 518 पर 5 पे डिक्लेयर किया इंडिया ने। और बार हम यहाँ बातें कर रहे थे 200, 300, 400, वो 2 ही रन ऐड कर पाया बेचारा। खैर, बट स्टिल 175, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और जो जैसे कल बासित भाई ने उसके लिए जुमला बोला था ना, वो बहुत ही अच्छा था। रन्स का भूखा दिखता है ना, तो इतनी कम एज में इतनी मैच्योरिटी बहुत जबरदस्त बात है। जहां तक वेस्ट इंडीज की बात है, वहां उन्होंने बनाए 140 पर 4। और आज के दिन बीच में कामरान से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कोई 80 पे एक आउट था और मैं कहीं गया, थोड़ी देर में वापस आया 107 पर 4। मैं कहा भाई कमाल है इनका भी, ये नहीं सुधरने वाले। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बासित भाई, कैसा देख रहे हैं इस मैच को और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखो नजीब, पहली बात 200 उसका हो जाएगा, जसवाल का। सही है? जसवाल का इस मैच में 200 हो जाए, 200 रन हो जाएंगे। अच्छा, 200 रन मैच में हो जाएंगे ना? मैं तो डबल सेंचुरी की बात कर रहा था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह डिक्लेरेशन करी है ना इंडिया ने, दूसरी बारी लेगा इंडिया। और दूसरी बारी लेगा की बैटिंग हाँ लेगा। कल लंच तक कोई अगर आउट नहीं हुआ ना इनके पूरी टीम, तो इंडिया बारी लेगा। ये मेरा तजर्बा बोलता है। बाकी गौतम साहब, आज सनी भाई भी कामरान वाली बात बोल रहे थे, 625 करने चाहिए, टी टाइम पे 1 घंटे बाद देना चाहिए। उसने जैसे आउट हुआ फौरन डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उस दिन मैं कह रहा था, पिछले टेस्ट मैच में आपको याद है, मैं कह रहा था ना ये इतने रन बना किसके लिए रहे, तो सबने कहा नहीं ये अगले दिन लंच तक भी जाएगा, शाम तक भी जाएगा, सुबह ही दे दी। तो गौतम गंभीर का पता किसी को नहीं चाहता क्या है। उसको से चला अभी उसको सब उसके बोले जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। नहीं, और हर्षित राणा भी जानता है। अच्छा, दूसरा ये कि यार वेस्ट इंडीज की बैटिंग अब शुरू हुई है। ये जो दोनों बैटर खेल रहे हैं 5, 6 और 7। पहले तो नाइट वॉचमैन भेजे थे ना नहीं, नाइट वॉचमैन नहीं, वो हमारा जो फेवरेट है आज आउट हो गया यार, चंद्रपाल का बेटा। खेल अच्छा रहा था यार, वो बड़ा स्टाइलिश खेल रहा था। लेकिन देखिए 600, 625 उस वक्त ही मैंने कहा था होंगे जब 300 जायसवाल करने जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो रन आउट हुआ वो कॉल जायसवाल की थी और गिल साहब निकले नहीं है, जिसकी वजह से वो 2 रन ही सिर्फ ऐड कर सका। उसके बाद फिर गिल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बैटिंग की स्किल दिखाई है यार, वो मजा आया देखने का। और मैं कहता हूँ कि ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, फिर उसके बाद उस निकल के मारना, उसने पूरी प्रैक्टिस की अपनी बड़ी सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए।
तो मैं कहता हूँ कि बहुत मजा आया बैटिंग देखने का। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा उन्होंने, वो रन उसने 44 45 किए हैं, फिर जुरल ने किए हैं, तो 518 पे मेरे ख्याल से ठीक है इनिंग्स डिक्लेयर की है। और जहां तक बासत भाई की जो बात है कि वो दूसरी पारी लेंगे, अगर वो लंच से पहले भी आउट हो गए तो ठीक है, लंच के बाद भी हो गए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरी पारी लेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जल्दी लाएं अंदर और आउट करें, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करें। जरूर 5वें दिन लेके जाना। दिल्ली में आपको पता है कि मौसम का पता नहीं चलता, लाहौर की तरह क्या हो सकता है क्या नहीं। बट इट इज ऑल डिपेंडेंट कि वेस्ट इंडीज कितनी देर में आउट होती है, पहले तो बात सारी ये है ना नजीब। मुझे लगता है कि ये लेकिन यार नजीब एक चीज है, आप देखें कि जैसे आज आउट तो उसने टांग रखे मारने गया, मिड विकेट पे आउट हो गया, उसके बाद फिर चेज वो बड़ा कैजुअली आउट हुआ है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद वो और 2-4 बॉल खेल जाता ना तो शायद वो खुद ही गिर जाता। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हुई थी, डाउन थका हुआ लग रहा था, टांगे हिल नहीं रही, वो ऑन मारने गया, कॉटन बॉल हो गया। तो वो ब्रायन लारा और सर विवियर रिचर्ड थे, वो उन पे जरा वो गुस्सा नजर आ रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। देखिए ये रिएक्शन तो व्हाट ऑफ बॉलिंग बाय कुलदीप यादव। जिस तरह से कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं, इससे साफ लगता है अपोजिशन टीम के लिए परखच्चे उड़ा कर रख देते हैं। एशिया कप में देखा किस तरह से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, इसलिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनको नवाजा गया। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि 17 विकेट ले चुके हैं कुलदीप यादव, ले चुके थे एशिया कप के दौरान। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, एक तरह से पोजिशन की उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉलिंग किस तरह की जाती है। आपने यूई के खिलाफ 4 विकेट लिया, पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 1 विकेट और फिर तीसरे में 4 विकेट लिए। तो एक तरह से उनको समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान आखिर कैसा क्रिकेट खेल रहा है और कैसा उनको समझ ही नहीं आ रही। इसीलिए पाकिस्तान के चाहे शाहिद अफरीदी हो गए, चाहे रमीज राजा हो गए, चाहे शोएब अख्तर हो गए, सबका यही कहना है कि कुलदीप यादव को अगर आपने पढ़ लिया तो क्रिकेट खेलना आप सीख जाएंगे। आज वेस्टइंडीज के खिलाफ वही किया कुलदीप यादव ने, उनको पढ़ ही नहीं पा रहे थे और इसी की वजह से आज विकेट जल्दी देकर चलेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, उस टाइम पे कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर रखे हैं और कंटिन्यू बॉलिंग कर रहे जा रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप यादव की बॉलिंग बहुत ही लाजवाब है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसी के लिए उनको तीनों फॉर्मेट खिलाए जा रहे हैं। जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर 5 मैचों को सीरीज में आपने देखा सिर्फ बैठे रहे, कोई प्लेइंग 11 में उनको खिलाया नहीं गया, उनकी जगह नहीं बनी। लेकिन जब एशिया कप में गए तो उन्होंने शानदार 17 विकेट निकाले एशिया कप के दौरान और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। उसके बाद से जिस तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ खासा अच्छा प्रदर्शन रहा। पहले मैच में उन्होंने 4 या 5 विकेट लिए। इस मैच में पहले इनिंग्स में देख सकते हैं अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जिस तरह से चाहे वो आईपीएल हो गया, चाहे कोई भी लीग हो गई, हमेशा से वो परफॉर्मेंस अच्छा कर देते हैं। इसके लिए उनको चुना गया है अब ओडीआई सीरीज के लिए और T20 सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। तो जो सबसे बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस उनकी दिख रही है, तो उसको सिलेक्टर्स भी उन पे अब इतनी अभाव जमा रहे हैं कि हाँ आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए उसके तौर पे।